एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट में एक एनर्जी जो होती है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर अपने अंदर क्षमता नहीं कोई एनर्जी जनरेट करके आपको ट्रांसफर कर दें। तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों हमेशा पैसिव एलिमेंट होते हैं, ना कि एक्टिव एलिमेंट होते हैं। बट अगर इंडिपेंडेंट सोर्स तुमने इंडिपेंडेंट सोर्स लगाया, वो चार्ज किए, इंडिपेंडेंट सोर्स हटा दो, वो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम उनका नेचर एक्टिव नेचर का होगा। बट इट डजंट मीन दैट कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज अ एक्टिव एलिमेंट। नो, इंडक्टर, कैपेसिटर इज नेवर एक्टिव एलिमेंट, कभी नहीं एक्टिव होते, हमेशा पैसिव ही होते हैं। उनका जब इंडिपेंडेंट सोर्स हटा देते हो तो एनर्जी देने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी लिए होते कहां से? उसी बैटरी या इंडिपेंडेंट सोर्स से। ओके, ग्रेट। यस, इनिशियल कंडीशन जीरो हुआ तो नेट एनर्जी होता है। अरे मेरे बच्चे, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ये तुम लोग कहां मॉसफेट, बीजेटी, यूजेटी कहां पहुंच गए बेटा? ठीक है, छोटी सी बात को इतना लंबा क्यों खींचना? ओके, ध्यान रखना। इनिशियल कंडीशन जीरो होता है तब इंडक्टर, कैपेसिटर को आप लीनियर एलिमेंट भी कहते हो, लीनियर भी कह देते हो, लेकिन लीनियर कहते हो किस टर्मिनोलॉजी, किसके रेस्पेक्ट में, वो भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। वो अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। करेक्ट है, ध्यान रखना हमेशा। ओके, चलिए, तो दिस इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट। टॉपिक इज ओवर नाउ। ओके, अब आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था? टॉपिक बताइए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक 05। सारे पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे। जीओसी के करीब तुम पहुंच रहे हो, बस एक दो टॉपिक और बचे हैं। देन आफ्टर आप जीओसी सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। उससे पहले मैं जीओसी नहीं दे सकता क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे, मेरे को पता है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताइए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किसके ऊपर बात किया था? चलो, नेचर भी हो गया भाई, नेचर हो गया। अब बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा मेरा? नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों क्या था? 5th नंबर। टॉपिक नहीं याद है तुमको? टॉपिक तुम्हें नहीं याद है? हाँ बताइए फटाफट। सोर्स फ्री कैपेसिटर इंडक्टर बिहेव एज अ सर्किट ड्यू टू कंडीशन। सोर्स फ्री कैपेसिटर एंड इंडक्टर बिहेव एज एन एक्टिव ड्यू टू सर्किट कंडीशन। बेटा सोर्स फ्री कैपेसिटर एंड सोर्स फ्री इंडक्टर तभी बिहेव, एक्टिवली बिहेव कर सकते हैं अगर वो चार्ज्ड इंडक्टर और चार्ज्ड कैपेसिटर होगा। अदरवाइज कहां से बिहेव करेगा? डेड सर्किट हो जाएगा, दैट विल बिकम अ डेड सर्किट। तो इनिशियल कंडीशन होगा, अगर इनिशियल कंडीशन है और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, वो डेफिनेटली बिहेव कर सकते हैं एज अ एक्टिव नेचर। बट इसका मतलब नहीं को एक्टिव एलिमेंट हो गए, नहीं बेटा। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस हमेशा पैसिव एलिमेंट होते हैं। ओके, पैसिव मतलब क्या होता है? एलिमेंट का जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को कभी जनरेट नहीं कर सकते खुद। तो इंडक्टर, कैपेसिटर खुद क्या एनर्जी जनरेट करता है क्या? हाँ, अगर ऐसा हो तो फिर इंडिपेंडेंट सोर्स की क्या जरूरत है? हर जगह इंडक्टर, कैपेसिटर लगा दो ना, अपने आप एनर्जी जनरेट कर देंगे जितनी रिक्वायर्ड होगी। कभी नहीं कर सकते बेटा, इट इज नेवर पॉसिबल। ओके ओके, टीआईवी टीवी, अरे टीआईवी टीवी तो सिंपल चीज ना बेटा, लंप डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको क्या करोगे जान के? ठीक है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट मतलब मुझे बताने की जरूरत है क्या? टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? टाइम इनवेरिएंट का मतलब सिंपली, सब कुछ जानने में इंटरेस्ट मत लो। टाइम इनवेरिएंट का मतलब जिसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक टाइम सा ना चेंज करे, फिक्स्ड रहे, उसको कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट क्या होता है? जिसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक हर टाइम पे चेंज करती चली जा रही है, तो उसको आप क्या कहोगे? दैट इज नोन एज टाइम वेरिएंट, दैट्स इट। लंप डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या रखा हुआ है? तो उतनी चीजें करो, मैं उतनी चीजें यहां बता रहा हूं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए जरूरत है। फालतू चीजें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा यहां पे। ओके, और ना ही आपका ये फुल कोर्स चल रहा है। ओके, ना ही ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, ये आपका 4 मंथ कोर्स है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें, और अभी तो मैं इतना सब कुछ बता भी रहा हूं, आगे मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि एक बार मैं इस बेसिक वाला चैप्टर कवर किया ना, तो आप समझना नेटवर्क थ्योरी यूज सेकेंडम खत्म होगी आपकी। इसी चैप्टर में टाइम लेता हूं, कोई भी इंसान इसी चैप्टर में टाइम लेना चाहे, क्योंकि यहीं आपका बेस क्रिएट होगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या बोला बेटा? नेक्स्ट क्या था हमारा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस। ग्रेट, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। अब सुनना जरा, मैंने 5 स्टार और कहां दिए थे? लगाते जाया करना। इससे क्या समझ रहे हो पता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा।
मैंने लगाया था एक एनर्जी वाले कंसेप्ट में 5 स्टार, यहां फिर से मैं लगा रहा हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान देना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर तुम जान गए ना ढंग से तो तुम्हारे कम से कम तुम्हारा नेटवर्क थ्योरम तो खत्म हो जाएगा, नेटवर्क थ्योरम में तुम्हारा इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ओके, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस, ग्रेट। ओके, चले आगे बढ़े बेटा। अब बताइए, अब अगर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस की मैं बात करूंगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस क्या क्या होते हैं आपके? हमेशा दो तरीके के सोर्सेस की बात की जाती है। एक क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, एंड सेकेंड वन आपका क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स। यही होते हैं ना दो तरीके के सोर्सेस हमेशा। अब दो तरीके के जो सोर्सेज हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एक डिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके दो तरीके के होते हैं। एक क्या हो सकता है बेटा, बोलिए जरा, एक क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या होता है आपका, करंट सोर्स। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स भी दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या हो सकता है आपका प्रैक्टिकल। करेक्ट है, ये प्रैक्टिकल हो गया। सिमिलरली करंट सोर्स भी दो तरीके का होगा, एक हो सकता है आइडियल और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, प्रैक्टिकल। बहुत अच्छी बात है सर, करेक्ट। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट जो सोर्सेस आपके हैं, बहुत गलती लिख दिया, बहुत गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया बेटा, इंडिपेंडेंट सोर्स, इसमें क्या गलत लिख दिया है, क्या गलत लिख दिया, बहुत गलत लिख दिया, मतलब समझा नहीं मैं, क्या गलत लिख दिया बेटा, क्या गलत है, क्या गलत लिख दिया, कहां तुम्हारा दिमाग कहां पे है, मतलब सो रहे हो क्या, क्या गलत लिखा है इसमें? सौम्या रंजन, बहुत गलत लिख दिया, क्या गलत लिख दिया, मतलब सो गए हो क्या, मतलब सोते हुए पढ़ रहे हो क्या चीजों को? हाँ, सौम्य रंजन बोलेंगे ही नहीं, वो सो गए हैं, एक्चुअली सो गए, वो लिख कैसे सो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंडिपेंडेंट सोर्स में आपके दो सोर्सेस, इतना अच्छी बात है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर बात करूं बेटा, बात करूं मैं ध्यान से, सबसे पहले मैं आइडियल सोर्स की बात करता हूं। आइडियल सोर्स का मीनिंग क्या है? मैं पहला चैप्टर केवल इतना डिटेलिंग कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक भी चैप्टर डिटेलिंग नहीं करूंगा, सब यही कंसेप्ट यूज करूंगा। ओके, यही कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। ट्रांजिएंट बेटा, इस सौम्या रंजन, तुम अगर भांग वांग खा के आए हो ना बेटा, भांग वांग खा के आ गए हो, तो तुम एक काम करो, तुम अभी जाकर सो जाओ। यहां ट्रांजिएंट चल रहा है बेवकूफ, यहां पे क्या चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो यहां पे, बेवकूफ। इसको मैं अभी ब्लॉक करवाता हूं, मैं सौम्या को, दिमाग खराब कर रखा, मतलब यहां पे काम बात चल रही है, इनको ट्रांजिएंट सूझ रहा है। सो जाओ, तुम एक काम करो, तुम बेटा आज के आज ही ब्लॉक हो गए, मतलब इतना सोते हुए टाइम तुम बर्बाद कर रहे हो, ट्रांजिएंट तुमको दिखाई दे रहा है। बेवकूफी के हद है इन लोगों की, समझ में नहीं आएगा। भी कल तुम्हारी निकल गई थी एक, मतलब कि एक सिग्नल सिस्टम का टेस्ट हुआ, किसी से बन नहीं पाया, लेकिन नेतागिरी किसी की नहीं बंद होगी, ज्ञानी सब बन के बैठोगे। हाँ, ज्ञानी इतना ज्यादा बन जाओगे ना, आता जाता कुछ नहीं, किसी को भी नहीं आता, रियली बता रहा हूं। अभी जीओसी आ रहे हैं ना, बस थोड़ा सा वेट करो, भी 2 टॉपिक और खत्म होने दो, फिर देखता हूं कितना तुमको आता है। नेतागिरी बंद कर दो बेटा, 1000 बार बोल चुका हूं, नेतागिरी बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे। यही दिसंबर आ जाएगा ना, अपने आप सब औकात पे आ जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, देख के हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, समझ में नहीं आता। फालतू के यहां के ट्रांजिएंट, फलाना धमाका, ये कर दो सर, वो कर दो सर, कर तो सब देंगे सर, तुम कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो बेटा ना बस ऐसे अपने मां बाप पैसे बर्बाद करो बस, फालतू का। अब चलिए, अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन बन नहीं पाता है, उसके क्वेश्चन नहीं बनेगा एक भी, एक ढंग का क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा ना, हालत पंचर हो जाएगी, किसी से हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन आता सब है तुम्हें।
सर ये तो मुझे आता है। अरे घंटा आता है तुम्हें, कुछ नहीं आता। तुमने 7 महीने तो अपने बर्बाद किए हो। 7 महीने बर्बाद करके 4 महीने में हीरो बनना चाहते हो, हीरो अपनी कंडीशन बनना चाहते हो। आपको रोज बोला जा रहा है कि आप सुनो, चीजों को समझो, जहां जो समय दिया है आपकी भलाई के लिए दिया जा रहा है। और इतना ही अगर तुम्हें पता है ना, तो फिर सीधे जाके सीधे एग्जाम में बैठ जाना ना। क्या जरूरत यहां पे टाइम वेस्ट करने का आपको? अरे हद कर देते हो यार। एक टेस्ट पेपर हुआ तो भी तुम अभी तक लाइन पर नहीं आ पाए हो। सौम्य का नाम नोट करो, सौम्य का नाम नोट करके रखो। हद हो गई इन लोगों की, इनको समझा समझा के थक चुका हूं मैं। ठीक है, बेवकूफ। सौम्य का नाम नोट करो, जो भी है सौम्या, जो भी रंजन फंजन जो भी है। ठीक है, आइडियल सोर्स में आते हैं बेटा। अब सुनिए, अब इस टॉपिक लीव करते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं बेटा। ओके, चलिए चलिए अब इसको देखो बेटा, इसको हमको फिनिश करना है, इसलिए ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लिखा है यहां पे। ओके, अब आइडियल सोर्स की अगर हम बात करें तो आइडियल में 2 चीजें हैं। पहला क्या है बेटा? वोल्टेज सोर्स है, आपको पता है। दिस इज माय वोल्टेज सोर्स, बिल्कुल परफेक्ट सर। दिस इज माय वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। और यहां पर मैंने एक लगा दिया, लोड लगा दिया। करेक्ट है, दिस इज माय लोड, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब अगर लोड है तो लोड के क्रॉस कुछ वोल्टेज हमेशा आपसे पूछा जाएगा, लोड में कुछ करंट की बात की जाएगी, आईएल की बात की जाएगी। करेक्ट है, और ये आपका सोर्स है तो इसको मैंने नाम दे दिया वीएस दे दिया, और यहां पे सोर्स करंट है तो इसको मैंने नाम आईएस दे दिया। दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली नंबर 2, आइडियल की अगर बात करो तो आइडियल करंट सोर्स दूसरा होगा। तो आइडियल करंट सोर्स बना दो यहां बेटा, ये लो बेटा, ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। और यहां मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया, ये लोड टर्मिनल हो गया, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? लोड दे दिया। ध्यान सुनना बेटा, एक ही साथ बताऊंगा चारों। दिस इज द VL एंड दिस इज द IL। ये था आप हो गया लोड वोल्टेज, और ये लोड करंट हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका सोर्स करंट है, तभी तो ना आइडियल करंट सोर्स है। सिमिलरली अब अगर प्रैक्टिकल की बात करो, ध्यान सुनते रहना बस। प्रैक्टिकल सोर्सेस, इसमें भी 2 चीजें आएंगी ना, 2 चीजें। पहला क्या आएगा आपका? जो आइडियल ना हो वही प्रैक्टिकल बनेगा। ओके, तो आइडियल में जरा ध्यान देखो, आइडियल जब भी सोर्स की बात करेगा हमेशा किस टर्मिनल को देखना है, यह सबसे पहले एकदम दिमाग बसा लो। टर्मिनल हमेशा कंफ्यूज होते हो, आईवी कर्व दे देता है, बोलेगा कि ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का कर्व है। तो हमेशा याद रखो टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, टर्मिनल की बड़ी वैल्यू होती है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाएगी ना, तो इसको नोट करके लिखो। whenever we will talk about IV characteristic, whenever we will talk about IV characteristic, then always remember, we are talking about the load terminal. We are talking about the load terminal. Load terminal, that is VL and IL. VL and IL, VL and बेटा IL। करेक्ट है, तो VL और IL की बात हम हमेशा करते हैं जब भी IV कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। इतना दिमाग बसा लो आप हमेशा कि जब भी आपसे कभी IV कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाएगी, हमेशा ध्यान रखना जो लोड पॉइंट है या जो आउटपुट पॉइंट है, हमेशा उसका वोल्टेज, उसके करंट की बात करोगे, ना कि आप कभी सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट की बात करोगे। आइडियल है तो इट्स ओके, दोनों सेम चीज दिख रहा है आपको, बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा। करेक्ट है, तो इतना क्लियर रखना हमेशा। लोड टर्मिनल हमेशा आप IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, मतलब लोड का वोल्टेज और लोड में कितनी करंट है उसके बारे में बात की जाती है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा मिस करते हो न्यूमेरिकल में। तो अगर आइडियल कोई वोल्टेज सोर्स है तो हमेशा याद रखना लोड का वोल्टेज हमेशा और हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और इक्वल टू किसके होगा? जितना इसकी वैल्यू होगी। तो लोड वोल्टेज हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट IL की वैल्यू क्या होगी? कैन बी ऑफ एनीथिंग। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? एनीथिंग। करेक्ट है, मतलब IL कितना भी चेंज करो, IL कुछ भी हो सकता है, 1 2 फिक्स्ड हो जाए या नहीं फिक्स्ड है, कोई वैल्यू ले, आई डोंट केयर अबाउट द IL वैल्यू। ओके, IL की कोई सी वैल्यू आप लोगे, लोड वोल्टेज हमेशा फिक्स्ड रहेगा किसके? VS के। देन ओनली यू विल से दैट दिस इज ए आइडियल वोल्टेज सोर्स। करेक्ट है, आइडियल करंट सोर्स में आ जाओ, आइडियल करंट सोर्स में आ जाओ। ध्यान सुनना जरा यहां पे, आइडियल करंट सोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि लोड की जो करंट है
वो कभी भी नहीं चेंज करने वाली, तो मतलब लोड करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, जितना सोर्स की वैल्यू होगी। इसका मतलब चेंज क्या कर सकता है, वीएल कैन बी एनीथिंग, लोड वोल्टेज कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट केयर अबाउट दैट वीएल। ओके, तो लोड का करंट हमेशा इक्वल होगा इसके, एंड वीएल की वैल्यू कैन बी एनीथिंग। तब आप हमेशा क्या करोगे बेटा, कहोगे दिस इज आइडियल करंट सोर्स एंड दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। इज इट करेक्ट? अब सोचो, अब अगर ये VL इज इक्वल टू VS ना है तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल कहलाएगा। सिमिलरली अगर IL इज इक्वल टू IS नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल। इट मींस दैट प्रैक्टिकल अगर बनाना है तो मैं कर सकता हूं ना, ये सिंपली एकदम सिंपल सी चीज बना दिया। दिस इज द सोर्स में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज RS एंड दिस इज VS, और अब मैंने लोड टर्मिनल यहां फिर से कनेक्ट किया, करेक्ट है, और इसको मैंने कहा VL और इसको मैंने क्या कहा, IL कहा। नाउ यू जस्ट टेल मी, VL की वैल्यू VS की इक्वल कभी नहीं है, तभी केवल पॉसिबल जब IL की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब VL की वैल्यू इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा, नाउ VL इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया बेटा, VS माइनस कितना बेटा, IL इंटू कितना, RS की इक्वल है कि नहीं, सही है। VL इज इक्वल कितना आ गया, VS माइनस VL इज इक्वल क्या होगा बेटा, VS माइनस VL इज इक्वल कितना होगा, IL इंटू RS की इक्वल। तो बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, या डेफिनेटली लोड वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट कैन बी एनीथिंग, current whatever the current will be, I don't care about that current, I will care about the only what, this is VL only, ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया, VL इज इक्वल टू दिस वन। अब सोचो, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट, सुनना जरा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं, कैरेक्टरिस्टिक आईवी किस में ड्रॉ होती है, अभी 2 मिनट पहले बताया हूं, हमेशा किस में होता है बेटा, लोड टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट में। तो लोड टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो देखो जरा कैसी बन रही बेटा कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से देखना कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही। दिस इज द IL एंड दिस इज द व्हाट, VL की इक्वल, सही है। तो आप बताइए, अब अगर लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक बनाओ तो आप यहां पे देखो जरा, ध्यान से देखिए, यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं IL इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, IL का अगर मैं इधर लेके आऊं तो यहां क्या आ जाएगा, VS माइनस कितना, VL के इक्वल आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए, RS डिवाइड हो जाएगा तो मैं क्या लिख दूंगा, VS बाई कितना, RS हो गया, और VL टाइम्स ऑफ 1 बाई कितना लिख दूं, RS के इक्वल लिख दूं, बिल्कुल सही कि नहीं सही। अब आप बताइए, VS और RS तो कांस्टेंट है, VS और RS तो कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये तो इंटरसेप्ट हो गया C। नेक्स्ट बताइए, माइनस यहां बताइए VL क्या है, वेरिएबल, तो X ले लेता हूं, यहां पे 1/RS भी क्या है, कांस्टेंट, इसको स्लोप मान लो, M मान लो। तो आप बताइए IL क्या है, Y एक्सिस पकड़ ले लो, तो Y इज इक्वल टू C माइनस MX की इक्वल आया कि नहीं आया। तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बी लाइक दिस वन, इट विल बी लाइक दिस वन, सही कि नहीं सही है। y is equal to slope is negative, intercept is positive, तो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव c, इसकी वैल्यू कितनी है, VS by RS, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, VS by RS की इक्वल। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ध्यान से देख लो जरा, ये पॉइंट तब है जब IL की वैल्यू क्या है, 0। व्हेन IL is equal to 0, दिस वैल्यू विल बिकम दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, VS की इक्वल। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, कितना स्लोप है, 1/RS, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/RS की इक्वल। अब यहां जबरदस्ती का माइनस साइन मत लगा देना, ऑलरेडी दिख रहा है कि इसका नेगेटिव स्लोप, ये दिख नहीं रहा तुमको नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो नेगेटिव अगर स्लोप है तो यहां जबरदस्ती का माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कोने में नहीं दिख रहा है सर, चेक करो भाई, कोने में उनको दिखाओ, कोने में उनको दिखना चाहिए, यहां दिखाओ, कैमरे को इधर करो, एंगल सही करो, कोने में दिखाओ भाई, कोने में दिखाइए, कैमरे को कैसे कैसे सेट किए हो, यहां नहीं दिखाई दे रहा है। सेट हो गया, परफेक्ट, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना हमेशा, लोड के टर्मिनल वोल्टेज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। तो आप ध्यान रखना हमेशा,
Vs by Rs, this is Vs and this is 1 by Rs, this is IL VL। अब मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक और ये डायग्राम जो बनाया है, इसको दिमाग में हमेशा क्या रखना है, इसको मैं कहूंगा ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर बड़े काम की चीज है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप नेटवर्क थ्योरम में जाओगे। जब आप नेटवर्क थ्योरम में जाओगे ना, बड़ा काम आएगा इस कैरेक्टरिस्टिक का। तो याद रखिए, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा, तो इस कैरेक्टरिस्टिक हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि यही थेवेनिन है, यही आपका नॉर्टन थ्रू भी आपका बन जाएगा, यही सब कुछ आपको होने वाला है। तो एकदम क्लियर रहिए आप इस चीज के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, करंट अगर जीरो है तो, और अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब ओपन सर्किट है, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। यहां देखिए, वोल्टेज अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, तो इसको क्या बोलते हैं, Vs बाई Rs, करंट की ही वैल्यू है तो इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, और इसी को नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, इसी को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू जब भी आप प्रैक्टिकल सोर्स की बात करते हो। तो मतलब ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक बना दिया, इसमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा IL और VL जो आपने अभी भी ड्रॉ किया, हमेशा क्लियर रखना। ये जो वोल्टेज Vs है, इसी को बेटा आप क्या कहते हो, Vo, उसी भी कहते हो ओपन सर्किट, इसी का आप बेटा V थेवेनिन भी कहते हो। क्या कहते हो, थेवेनिन वोल्टेज, यही थेवेनिन वोल्टेज भी कहलाएगा और हमेशा प्रूफ होगा। ओके, यहां जो पॉइंट आपका Vs बाई Rs आया है, इसी का आप बेटा शॉर्ट सर्किट करंट ISC भी कहते हो, इसी का आप नॉर्टन करंट भी कहते हो, IN कहते हो जब आप पढ़ोगे। और यहां जो स्लोप आया 1 बाई Rs चाहे कह लो, या 1 बाई आप RTH कहो, या 1 बाई कितना कहो, RN कहो, हमेशा याद रखना है बहुत काम की कैरेक्टरिस्टिक है, हमेशा याद रखना बहुत काम की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, बहुत ही काम की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। इस कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ज्यादा मींस बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, इस कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा दिमाग में रखना। करेक्ट है? ओके, प्रीति श्रीवास्तव बता दिया बेटा, थेवेनिन नॉर्टन दोनों जगह काम आएगा। अभी याद मत करो VTH कैसे आया, अरे यही आएगा, अभी देखेंगे हम लोग, जब आएगा वो टाइम तब देखेंगे। करेक्ट है? तो एकदम से ना दिमाग में रखिएगा इस कैरेक्टरिस्टिक को, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मींस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम नहीं समझे कभी इसकी वैल्यू, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको रिलेट कहां कहां करने वाला हूं, मशीन में रिलेट करूंगा, सब जगह इसको मैं रिलेट कर दूंगा इस कैरेक्टरिस्टिक को। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मींस रियली इंपॉर्टेंट, तभी 5 स्टार दिए। बेवकूफ नहीं हो, तुमसे बहुत ज्यादा समझदार हूं। करेक्ट? ओके, अब देखिए, अब लास्ट एंड फाइनल, तो ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर बात करो, तभी अभी आपने देखा था प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर हम बात करें, तभी अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, ये आपका क्या था, करंट सोर्स था। ये आपका क्या था बेटा, IS था। यहां पर आपका क्या था, आपका यहीं पर आपका लोड टर्मिनल था ना, देखो ना जरा ध्यान से, दिस वॉज योर लोड टर्मिनल, लाइक दिस वन, दिस वॉज योर लोड टर्मिनल। तो दिस वॉज क्या था, आपका लोड टर्मिनल, जिसके क्रॉस वोल्टेज था बच्चे VL, जिसमें करंट जा रही थी IL, और अगर ये आइडियल था तो IS इज इक्वल टू IL था, irrespective of the change in the voltage of VL। VL में क्या चेंज हो रहा है, इट डजंट मैटर, देन इट इज नोन एज आइडियल कंडीशन। अब बताओ, इसका मतलब IL कैनॉट बी इक्वल टू IS, तब पॉसिबल है जब यहां आप सीरीज में लगा दो, तब क्या ऐसा होगा, नो, तब भी करंट IS जाएगा ना। तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल व्हेन यू विल मेक अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ वन रजिस्टर, एंड दिस इज नोन एज सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। करेक्ट है? अब बताइए, अब अगर ये पैरेलली तुमने कनेक्ट कर दिया तो ये कैसा सोर्स बन गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। तो पैरेलली कनेक्ट किया, जितना वोल्टेज यहां उतनी वोल्टेज यहां पे भी आएगा। ये लो भाई, ये भी VL कहलाएगा। करेक्ट है? अब बताइए, इसमें अगर तुमसे कोई करंट पूछ लिया, इसमें कोई करंट पूछ लिया, तो ये करंट वैल्यू कितनी आएगी, VL डिवाइड बाई RS, इसको मैं नाम क्या दे दूं, I1। सही है? अब बताइए जरा, इस पॉइंट पर अगर मैं KCL लगाऊं, तो ये इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग करंट, ये भी आउटगोइंग करंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, IS इज इक्वल टू I1 प्लस कितना, IL की इक्वल बच्चे। तो IL इज इक्वल टू आ जाएगा IS माइनस I1, एंड IS माइनस I1 की वैल्यू है VL डिवाइड बाय कितना, 1 बाई RS की इक्वल। परफेक्ट ना? फिर से देखिए, IL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Y एक्सिस,
वाई एक्सिस ना, यही तो है आईएल। नेक्स्ट बताइए, ये आईएस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको मैं सी कह दूं। नेक्स्ट बताइए, वीएल क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। 1/RS क्या है, स्लोप है। तो फिर से क्या आ गया, y इज इक्वल टू सी माइनस कितना, mx की इक्वल। फिर से सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि नहीं आएगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी, तो इसका मतलब फिर से जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वैसी ही आएगी, बस पॉइंट की वैल्यूज चेंज करेगी। दिस इज योर आईएल, दिस इज योर वीएल, तो फिर से सेम कैरेक्टरिस्टिक आई। अब की बार जरा बोलिए बेटा, ये वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, वीएल अगर जीरो हुआ, वीएल अगर जीरो हुआ तो ये वैल्यू कितनी आई, आईएस की इक्वल। तो इसका मतलब यही क्या कहलाता है, सोर्स करंट, और यही करंट क्या कहलाता है, नॉर्टन करंट। यही करंट क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट करंट, कुछ भी नाम दो। ओके, दिस पॉइंट की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, अगर आईएल की वैल्यू जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, तो वीएल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कैलकुलेट कर लो, आईएस टाइम्स ऑफ कितना, आरएस की इक्वल। सही कि नहीं सही। तो आपका ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया। तो आप ध्यान रखो, ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टरिस्टिक एकदम सेम है, केवल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। दिस पॉइंट हैज कन्वर्टेड इनटू आईएस इनटू आरएस, दिस पॉइंट हैज बिकम नाउ आईएस ओनली। दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और इसका भी स्लोप ध्यान से देखना, इसका स्लोप दोनों का सेम है, 1 बाय कितना, आरएस, 1 बाय कितना, आरटीएच, 1 बाय कितना, आरएन, कुछ भी लिख सकते हो। क्यों, क्या, कैसे, जब आप थेवेनिन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए नोट कर लो, करेक्ट है। ये आपके क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। हाँ, स्लोप नेगेटिव है ना बच्चे, दिख नहीं रहा तुमको, कोई ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हो, ठीक है। यहां दिख नहीं रहा, आईएल वाई है, सिग्नल पढ़ चुके हो तुम सब, कोई सिग्नल पढ़ के आए हो आप लोग, फिर भी ऐसे क्वेश्चन, वाई अगर आईएल है, सी इंटरसेप्ट है, कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, माइनस लगा कि नहीं लगा, एक्स ये हो गया, एम हो गया, एम स्लोप है, तो माइनस अगर एम है तो नेगेटिव ही स्लोप हुआ ना, तो बेटा नेगेटिव ही तो होगा ना। लेकिन यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं ना, तुमको दिख रहा है ना ये डिक्रीजिंग इन नेचर, तो माइनस क्यों लिखोगे, माइनस लिखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। यू नो दैट दिस इज डिक्रीजिंग इन नेचर, दिस इज डिक्रीजिंग इन नेचर, तो नेगेटिव स्लोप है ना, ये देखो ना, नेगेटिव है तो स्लोप ना डिक्रीज कर रहा है ना ये स्लोप। ये लो, ये लो, कहां इंक्रीजिंग इन नेचर है, इंक्रीजिंग तब होता ना जब ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होती, तो स्लोप पॉजिटिव होता ना, ये स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव। इतना मैं समझ रहा हूं, सिग्नल तो पढ़े हो ना बेटा, तो इतना तो आप बता ही सकते हो ना कि कौन सा नेगेटिव स्लोप, कौन सा पॉजिटिव स्लोप। ग्रेट। नो बेटा, ओपन सर्किट में करंट कैसे हो सकता है, ओपन सर्किट में करंट कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ओपन सर्किट में करंट कैसे हो सकता है बेवकूफ, ओपन सर्किट करंट होगा क्या, ओपन सर्किट कोई करंट होता है, कैसी बात कर रहे हो बेटा। ये करंट दिख रहा है तुमको, आईएस इंटू आरएस का मतलब वोल्टेज होता है, करंट होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज होता है, तुमको करंट ये दिखाई दे रहा है, हा? ओपन सर्किट करंट कैसे हो जाएगा बच्चे, ओपन सर्किट, विजय कैसी बात कर दी है बेटा तुमने, एकदम क्लियर बेटा, दोनों आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, दोनों आपके सोर्सेज एकदम क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। ओके, आईएस और आरएस का मल्टीप्लीकेशन बेवकूफ हमेशा वोल्टेज देता है, करंट नहीं देता है, यूनिट्स का ध्यान रखो, करंट इंटू रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज वैल्यू देता है, नॉट। अनुराधा वर्मा, क्यों नहीं क्लियर हुआ बेटा, क्यों नहीं हुआ बेटा क्लियर तुम्हें, अनुराधा क्यों नहीं तुम्हें क्लियर हुआ बेटा, इतना बताने के बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ अनुराधा, बहुत दुख की बात है, आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा इसको, फिर से रिकॉर्डेड में आप देखना फिर इस चीज को, अगर नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मैं सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा जो मैं बताया नहीं आपको। ओके, एकदम क्लियर बेटा। कुमार ऋषभ, रो क्यों रहे भाई, हाँ कुमार ऋषभ, रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो बच्चे, हाँ बेटा क्यों रो रहे हो, ठीक है यहां जितना रिक्वायर्ड है उतना बताया जाएगा बेटा, जितना रिक्वायर्ड है उतना बताया जाएगा, और थोड़ा फास्ट भी रहता है, थोड़ा सा फास्ट। एकदम क्लियर ना, परफेक्टली क्लियर सर, ग्रेट। सौम्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, सौम्या तुम बेटा, तुम ना सच बता रहे हैं, तुम क्या बोलूं मैं, सौम्या को बेटा आज के आज ब्लॉक हो जाना चाहिए अमर, ठीक है, आज ही ब्लॉक करना, हद है मतलब,
रोज समझाने के बावजूद भी उसी स्थिति में। और एक बात याद रखना ना, कोई ये मत गलती से सोच लेना कि प्रोडक्ट लियो ना तो कुछ भी कर सकते हो। बेटा तुम अभी मेरे को नहीं जानते हो मैं कौन हूं, ठीक है, डरा नहीं रहा हूं लेकिन बता भी दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए मेरे सामने ना कोई कभी ना ट्राई भी मत कर लेना नेता उता बनने के लिए, क्योंकि मुझको जानते हो बहुत ढंग से जानते हो मैं कौन हूं, ठीक है। मैं इतने प्यार से आपके साथ रहता हूं, इसका मतलब नहीं कि मतलब तुम लोग को जो मना किया जाए वही करोगे तुम, ठीक। पढ़िए, डाउट पूछिए, सब कुछ करिए, कुछ भी पूछते हो सब बताते ना, लेकिन जब जो हम लोग बोले उसको फॉलो अप भी अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करें, नेक्स्ट बढ़े बेटा। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा। आई थिंक हम लोगों ने आज काफी कुछ कवर कर लिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नंबर कौन सा बच्चे, 6 नंबर। टॉपिक नंबर क्या है बेटा, 6 नंबर, 6 ना, 5 कर लिए ना टॉपिक। यहां देख रहे हो हमारे दो बच्चे भी पढ़ते चले जा रहे हैं, पूरी इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो सोर्स करंट, नॉर्टन करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इन प्रैक्टिकल सोर्स, या एब्सोल्युटली। नॉर्टन करंट क्या होता है बच्चे, नॉर्टन करंट क्या ओपन सर्किट करंट होता है विजय, हाँ, नॉर्टन करंट कभी ओपन सर्किट करंट होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट करंट होती है नॉर्टन करंट, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो बेटा अब बताइए, अब आप लोग ये बताइए, आपको सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो बेटा, छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर हो रहे कि नहीं क्लियर हो रहे, छोटे छोटे डाउट, एकदम छोटे छोटे डाउट। मैं इसीलिए ना एकदम प्यार से फर्स्ट चैप्टर को लेके चल रहा हूं, बिल्कुल भी मैं अपने आप को हाइपर नहीं कर रहा हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 दिन होगा 12 दिन हो जाएगा, 2 दिन अगर एक्स्ट्रा लगेगा मैं 2 दिन और पढ़ाऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट को ढंग से समझना इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन अगर बना ही नहीं एग्जाम में तो क्या मतलब है इन सब चीजों को पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है। ओके, हाँ बेटा बताइए बेटा, सब कुछ एकदम क्लियर बेटा। तो एक बार यार एनर्जी एकदम दिख जानी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, एकदम अगर क्लैरिटी हो तो हमेशा ना हमको पता चलना चाहिए, ठीक है, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स रह गया, अरे बेटा अब डिपेंडेंट सोर्स भी बताऊंगा, मतलब हद है यार। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या है, सीधे क्वेश्चन में ही देखेंगे ना। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, जो किसी अदर क्वांटिटी डिपेंड करे, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं बना पाना, वो तो हर समय वैल्यू चेंज करेगी ना। किसी दूसरे वेरिएबल पे आपका सोर्स की वैल्यू अगर डिपेंड करने लगे तो वही आपका डिपेंडेंट सोर्स होता है, जिसके अंदर अगर वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स आपके 4 तरीके होते हैं बेटा, 4 तरीके के। एक होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के 2 कैटेगरी, वोल्टेज सोर्स की 2 कैटेगरी। तो डिपेंडेंट सोर्स जो होता है किसी दूसरे वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां बोल दे रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो डिपेंडेंट जो सोर्स होता है बेटा, डिपेंडेंट सोर्स, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी क्या होता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, या तो क्या हो सकता है बेटा, करंट सोर्स हो सकता है। 2 ही सोर्स हो सकते हैं ना, या तो वोल्टेज या करंट। अब वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट नाम है, तो डिपेंड वोल्टेज सोर्स किसी दूसरे वोल्टेज पे कर सकता है, किसी दूसरी करंट पे कर सकता है। तो इसका मतलब अगर ये किसी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, क्या कहते हैं बेटा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सही है। अगर कोई वोल्टेज सोर्स है जो कि डिपेंडेंट सोर्स है, तो वो डिपेंड अगर कर रहा है किसी ब्रांच के वोल्टेज पे, तो इसका मतलब उस दूसरी ब्रांच का वोल्टेज इस सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अगर किसी दूसरी ब्रांच का करंट अगर इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल करेगा तो मैं क्या कहूंगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। समझ में आया इतनी बात। इन द सेम मैनर करंट सोर्स भी 2 तरीके से आप डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हो बेटा बताइए। एक करंट सोर्स अगर किसी दूसरी ब्रांच के वोल्टेज की वजह से कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब क्या कहोगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड
वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स, सही है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अगर वो करंट से कंट्रोल, और क्या लिखूंगा, करंट कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। समझ में आए इतनी बात। राइटिंग का ज्यादा वो मत रखा करो, राइटिंग वोटिंग में ज्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ज्यादातर लोग ना अपना पूरा 1-2 घंटा पूरे लेक्चर ना, आजकल के जो इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं ना, जो हवा हवाई करते हैं आंखें, ठीक है, राइटिंग में ही कम से कम 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। इसको इतना सजाक लिखेंगे ना इस चीज को कि मतलब तुमको ना एकदम बस राइटिंग से मतलब है तुम्हें, राइटिंग का चार्ट डालोगे तुम, इसमें तेल मसाला नून डाल के क्या करोगे तुम इसका राइटिंग का, ठीक है। कंटेंट तुमको समझ में आना चाहिए, राइटिंग वोटिंग कुछ हासिल नहीं होता बेटा, ओके। तो इसलिए मेरी राइटिंग को कभी कोई देखना भी मत कि राइटिंग कैसी बन रही, क्या करोगे राइटिंग का, ठीक है। राइटिंग अच्छा लिख भी दूंगा तो क्या मिलेगा, मेरा 1 घंटा बर्बाद होगा, ओके। तो बेटा डिपेंडेंट सोर्स ये आपका है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं डिपेंडेंट सोर्स के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज रखना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ। जो इंपॉर्टेंट पहले वो जानो। चलिए अब आइए, अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है, एप्लीकेबल है, पावर पूरे बोर्ड में एक ग्राफ बनाते हैं सर, हा यस, हाँ पूरा बोर्ड एक ही ग्राफ से भर जाता है, मतलब राइटिंग में पूरा वर्क चल रहा है, ठीक है, ऐसा सजा सजा के ये देखिए ना, ये ठीक है, बहुत सुंदर, मतलब एकदम, अगर एक लाइन थोड़ा सा अरे टेढ़ा अगर होने लगा, ना हटाओ इसको, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ये पहले एकदम सीधी लाइन। तो एक काम किया करो, स्केल उसके ले लिया करो, ये हाथ पैसे लगा के एकदम सीधी लाइन बनानी, ये लो बेटा, ये देखो ये भी टेढ़ी बन गई, ठीक है। तो ना राइटिंग लाल हरा नीला पीला से कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। कंटेंट को अच्छा बनाओ, कंटेंट को अच्छा बनाइए, ठीक है। नई सोच ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं नहीं भूला हूं, मुझे पता है कब क्या करना है, कहां करना है, ठीक है, डोंट वरी। लाइन मेरा फेवरेट हो गया सर, ठीक है, तो ऐसा होता है ना, ऐसा चलता रहता है, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो मैं देखता हूं ना, मैं पता मैं 5 मिनट आपसे कुछ शेयर कर सकता हूं, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट, ओके। पता है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, तो मेरे सामने ऐसे ही कभी 300 बच्चे, कभी 400 बच्चे, कभी 500 बच्चे रहते थे, कभी 100 बच्चे, मैं 100 को पढ़ाया। पता है मैं ऑफलाइन में 4 बच्चों को पढ़ाया हूँ, 4 बच्चे केवल क्लास में। एक हमारे मित्र की क्लास थी, उन्होंने कहा कि मतलब भाई प्लीज यार आके पढ़ा दे यार, मतलब मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं लाइफ में कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन जाग मैं पढ़ाया अपने दोस्त के लिए केवल, ठीक है। तो वहां मैं देखता ना, आप बुरा मत मानना, अगर कोई लड़कियां होंगी तो बुरा मत मानना, लड़कियों को मैंने देखा ना, लाल हरा नीला पीला, मतलब इतने सारे कलर के पेन, पेंसिल अलग अलग कैटेगरी की, पूरा स्केल, वो कंपास होता है ना जिससे वो सर्कल उर्कल बनाते हैं, मशीन पढ़ाता जब, ठीक है, ऐसे कंपास उम्पास लेके उसके मैं पढ़ा रहा था, ऐसे डीसी मशीन कुछ ऐसे मैं बता रहा था, तो मैं बनाया ऐसे गोला, उसके मैंने कहा ये देखो ये सब कुछ बना रहा। अब मैं देख रहा हूँ लड़कियां एकदम सजाने लगी, कंपास से पूरा गोला बन रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो अपना कुछ ऐसे डब्बे का वो ढक्कन होता है ना ऊपर का, वो लाख उसको रख के एकदम गोला बनाए चले जा रहे हैं। मैंने कहा क्या है ये, ठीक है, उसका लाल हरा नीला फटाफट, तो हमने मतलब ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा क्या यहाँ पे ये पेंटिंग करने आए हो क्या तुम लोग, है ये पेंटिंग चल रही क्या? अरे भाई 2 पेन इनफ होता है ना, ब्लू ब्लैक बस खत्म, ब्लैक से हेडिंग डालो, ब्लू से लिखो, ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा, मतलब मैंने देखा, प्लीज लड़कियां बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सुनाता था, भयंकर सुनाया था, मतलब लड़कियों में बहुत ज्यादा सुनाया था उस क्लास में। उसके बाद से थोड़ा बहुत परिवर्तन आया था, 2-4 पेन कम होगा, सर कम से कम लाल तो यूज करने दीजिए ना, अब नीला यूज कर रहे हैं सर, ब्लैक यूज कर रहे हैं सर, लाल प्लीज यूज करने दीजिए, मतलब लाल तो एक तो रहने दीजिए ना सर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लाल भी यूज करो, आप हरा भी यूज कर लो, पीला नीला जो यूज करना यूज करो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी बनना चाहिए, सजाने से नोट्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए मेरे 1 साल ड्रॉप बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं बेटा, नो इशू, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, वो सारी चीजें, ठीक है। ओके,
तो फाइनली लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, ओके फाइन। अब सीरियस होते हैं फिर से अगेन और इसको फिनिश करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है उसको फिनिश करना हमको, ओके। तो अब बताइए, अब मेरे पास क्या है, अब मैंने कहा कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, टॉपिक बोलो बेटा अमर, कौन सा टॉपिक था, टॉपिक 6 था ना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, करेक्ट, ओम्स लॉ। देखो ये भी बता रहे हैं ओम्स लॉ, इनको पता है ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। अब ओम्स लॉ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें मैं ये सब नहीं बताना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, ठीक है। यहां कोई बुक की किताब नहीं लिखी जा रही है, हमको क्वेश्चन बनाना, हमको इसकी इंपॉर्टेंस देखना है, ओके। चलिए अभी एकदम शांत करिए बेटा, एकदम शांत, हम तो एक ही यूज करते हैं। अरे तुम एक ही पेन यूज किया करो यार, ज्यादा नौटंकी पेन चक्कर मत पड़ा करो, ठीक है। चलो 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 चलो, छोड़ो छोड़ो, बस बस बस, अब स्टॉप करो, अब स्टॉप करो, ओके। अब कमेंट नहीं, अब ध्यान सुनना है यहाँ पे, ओके। अब ओम्स लॉ में आप ध्यान रखिए, आपको पता है मैं यहाँ कोई डेफिनेशन लिखवाने ना, क्या करोगे डेफिनेशन लिख के, ओके, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ओम्स लॉ में क्या कहा गया कि करंट जो होता है, रिस्पॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज योर वोल्टेज, करेक्ट है, ओके। तो रेस्पॉन्स जो करंट है वो प्रोपोर्शनल किसके, वोल्टेज के। इसका मतलब I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट निकल के आता है वो क्या होता है, 1/R टाइम्स ऑफ कितना, V के इक्वल। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिख रही है, अगर IV कैरेक्टरिस्टिक में बनाऊं, IV कैरेक्टरिस्टिक में बनाऊं जिसको मैं Y कह दिया, तो बताओ ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं क्या लिखूंगा, M लिखूंगा स्लोप, और ये V को X कह दूं तो Y इज इक्वल कैसा आ गया कर्व आपका, MX टाइप का। समझ में आया इतनी बात? तो आप ध्यान रखिए, मतलब एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू mx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, लाइक दिस वन बच्चे, लाइक दिस वन, ये कैरेक्टरिस्टिक, ओके। दिस इज द कैपिटल I एंड दिस इज द कैपिटल V, करेक्ट है। तो आप देखिए जरा, यही आपका ओम्स लॉ है, यही आपका ओम्स लॉ है, ओके। तो I इज इक्वल टू 1/R VS, या इसी को कई जगह आप ऐसे भी देखते हो, V इज इक्वल टू क्या लिखा होता है, IR लिखा होता है। देखो एक चीज बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट रहता है, कुछ लोग कहते हैं सर V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखूं, I इज प्रोपोर्शनल, लिखो कुछ भी, लिखो कुछ भी, बट एक जेन्युइनली आप देखो ना कि वोल्टेज इज अ मतलब सोर्स, और उसका रिस्पांस जो है करंट है, तो रिस्पांस जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो भी उसकी जिसकी वजह से वो रिस्पांस आपका निकल के आया है, ओके। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I इज प्रोपोर्शनल, बट ऐसा कुछ नहीं कि आप V प्रोपोर्शनल I लिख दोगे तो उस पर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR भी आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, और यहां से निकलेगा भी, ओके। तो ओम्स लॉ में ज्यादा इस तरह की चीजों को मत बिल्कुल मैटर करना, I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखूं, V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखूं, कभी मत इन सब फैक्ट में बढ़ना। फैक्ट इज दैट कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ओके। अब बताइए, अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक बनाया तो देखो जरा ध्यान से, इस कर्व को देखो ध्यान से, ये बना लेना इस कर्व को। यहां पे देखो स्लोप क्या आ रहा है बेटा, इसका स्लोप क्या है आपका 1/R, तो मैंने कहा स्लोप इसका कितना आ गया 1/R। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आप बताओ, अब इसमें मैं केसेस बना दूं, अगर केस फर्स्ट, नोट करते रहना बेटा, जब मैं बोलूं नोट जरूर करना। I इज प्रोपोर्शनल V, I इज दिस, Y इज इक्वल टू MX, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। अब आप सोचो, अगर मैं कह दूं कि if slope is increasing, slope is increasing, slope is increasing, मतलब M जो है वो इंक्रीज कराना है। स्लोप को अगर इंक्रीज कराना है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/R है ना, और इस स्लोप जो है वो इक्वल टू कितना है 1/R के। तो अगर इसको तुमको इंक्रीज कराना तो R की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, तुमको घटाना पड़ेगा। अब स्लोप इंक्रीज का मीनिंग क्या हुआ, ये अगर कर्व है, स्लोप इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या होता है हमेशा y/x, ध्यान सुनना जरा, स्लोप इज इक्वल क्या होता है y क्वांटिटी डिवाइड बाय x क्वांटिटी। y का मतलब क्या है करंट, v का मतलब क्या है आपका वोल्टेज। तो y/x अगर आप देखोगे, स्लोप बढ़ाने का मतलब y क्वांटिटी को बढ़ाओ, x क्वांटिटी क्या करो डाउन करो।
y क्वांटिटी को इंक्रीज करो, x क्वांटिटी को डाउन करो। तो मतलब आप सोचो, ये अगर आपका है तो ये कर्व किधर जाना चाहिए? दिस मस्ट रोटेट इनटू एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऑब्वियस बात आई की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी कंपेयर टू द v। तो इसका मतलब यही, अगर स्लोप बढ़ाने की बात कर रहे हो तो स्लोप लगातार अगर इंक्रीज करता रहेगा, सोचो जरा, कुछ देर में कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसी हो जाएगी? ऐसी। कुछ देर में कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्लोप की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अगर स्लोप की वैल्यू क्या हो गई बेटा? स्लोप की वैल्यू क्या हो गई बेटा? इनफाइनाइट हो गई। मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो? टेंजिंग टू इनफाइनाइट अगर चली गई तो आप बताइए, m की वैल्यू अगर इनफाइनाइट करना है तो r की वैल्यू कहां ले जाना पड़ेगा? 0। तो आप बताइए, r की वैल्यू अगर 0 हो गई तो स्लोप किधर चला जाएगा आपका? इनफाइनाइट। और स्लोप अगर इनफाइनाइट आप लिखना चाह रहे हो तो y डिवाइड बाई x का मतलब क्या हुआ? ये क्वांटिटी आपकी इनफाइनाइट कब हो सकती है? व्हेन x की वैल्यू क्या हो जाए? 0। और x की वैल्यू अगर 0 हुआ तो बोलो यही वाला कर्व ऐसे देखो, ये कर्व घूमते 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 x की वैल्यू 0 कब होगा? जब ये कर्व एकदम इस y एक्सिस पे आके लाई कर जाए। तो इसका मतलब कर्व कैसा हो जाएगा बेटा? ये कर्व बेटा ऐसा कुछ है, मोटे पेन से मैं बना दे रहा हूं, मोटे पेन से, एकदम मोटे मोटे पेन से। ये देखिए, ये लाइक दिस वन, ये एक मोटे पेन से बना दिया। ये कर्व अब ऐसा हो जाएगा बेटा। अगर कर्व ऐसा हो गया, ये जो मैंने डॉट डॉट इससे बनाया, इसको मोटा सा बना दिया हूं, ऐसा मत समझना कि इतना मोटा कर्व बनता है, मैंने मोटा दिखाने के लिए बनाया। तो आप बताइए इसका स्लोप क्या होगा? m टेंड्स टू क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट हो गया। m टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, दैट मींस दैट r की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0 की इक्वल हो गई। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। r की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0 की, सॉरी, r की वैल्यू क्या हो गई? 0 की इक्वल। करेक्ट है। तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई, स्लोप आपका इनफाइनाइट हो गया। तो आप सोचो, वोल्टेज की वैल्यू परमानेंटली क्या दिख रही है आपको? 0। तो v की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। करंट की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, इस कर्व में पॉजिटिव भी दिख रहा है, 0 भी यहां पॉइंट दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने? एनीथिंग। करंट की वैल्यू क्या लिख दिया? एनीथिंग। मतलब कि ये जो कंडीशन आई, ये कंडीशन किसके लिए कंडीशन होती है? तो मैंने क्या लिख दिया? स्लोप इंक्रीजिंग एंड रीच टू इनफाइनाइट। तो आप बताइए क्या कंडीशन आएगी? v इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ध्यान से देखना, करंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी, पॉजिटिव, 0 और क्या? नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम? शॉर्ट सर्किट कंडीशन। नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए बेटा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन, दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और ये सब ना एकदम से आपकी सब हाइपोथेटिकल कंडीशंस हैं, ये कभी हो नहीं सकता। ये सब हाइपोथेसिस है कि ये आपका क्या हो गया, ये स्लोप इनफाइनाइट आपका रीच कर गया। कभी हो ही नहीं सकता भाई, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। बट यहां हमने क्या कर दिया? हमने बता दिया V। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है? वोल्टेज कंपल्सरी आपका क्या होना चाहिए? 0 टर्मिनल का होना चाहिए। टर्मिनल के बीच का वोल्टेज अगर 0 है तो कंपल्सरी आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। करंट 0 है, मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, मिनिमम है, नेगेटिव है, वट एवर करंट इज दैट, आई डोंट केयर, आई विल think about only voltage must be 0 for a short circuit condition. Only and only voltage must be is equal to कितना? 0 condition. या मैं यहां और लिख सकता हूं resistance is also equal to कितना? 0 की इक्वल। करेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ऑलवेज रिमेंबर कि वोल्टेज इज ऑलवेज 0 बट करंट कैन बी। ये मत बोल देना कि शॉर्ट हो गया सारी करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। अरे भाई, वो हमेशा ट्रू नहीं होता। ये सब स्टेटमेंट भूल जाओ कि शॉर्ट हो गया सारी करंट अपने शॉर्ट सर्किट पाथ लोअर रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए जाएगी, हर जगह नहीं जाएगी। तो वो कभी भी बदल सकता है। तो स्टेटमेंट ये याद रखो, वोल्टेज इज 0, करंट कैन बी एनीथिंग। ओके, अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 पे ध्यान से देखिए, केस 2 पे देखिए जरा।
केस 2 का मतलब क्या हो गया कि अब अगर स्लोप को मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करूं, स्लोप को मैं बेटा क्या करूं, डिक्रीज करूं। ध्यान से देखना, अब मैं आता हूं जरा केस 2 में, देखिए जरा ध्यान से कि अब अगर मैं वही जो आपने आईवी कर्व का जो स्लोप बनाया था v, और यहां मैंने क्या लिखा बेटा i, और ये आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी ड्रॉ किया था। ओके, तो आप देखिए जरा स्लोप इसका क्या था, यही था ना 1/r, यही आपका स्लोप था। तो आप बताइए अब स्लोप को मैं डाउन करना स्टार्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, केस सेकेंड, इफ स्लोप इज व्हाट, डिक्रीजिंग, तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीजिंग। ध्यान सुनना, यही इंपॉर्टेंट है बेटा, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो मैंने इसको इधर कर दिया एंड फाइनली कहां आ जाएगा, 0 पा जाएगा। तो आप बताइए अब क्या होगा, स्लोप डिक्रीज का मतलब हुआ कि ये कर्व अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, चलेगा ना बेटा, ये कर्व अब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। तो बोलिए जरा कैसा आपको दिखाई देगा अब ये कर्व, करते 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 ये ऐसे पकड़ के इसको घुमाते रहो ना, डिक्रीज कर रहा है स्लोप, करते करते एक टाइम आएगा ये आपका इस लाइन पे आके लाई कर जाएगा, पूरी पूरी कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस वन ना, ये बिग साइज बना दिया इसीलिए। अब अगर ये घूमते घूमते ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक इस पे लाई कर गया तो यहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब 1/r इज इक्वल टू 0 है, और 1/r अगर 0 है तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, 1/r इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट r की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। करेक्ट है, आर की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट है। और ध्यान देना जरा, अगर पूरा कर्व इस पे लाई कर गया तो इसका मतलब वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा बट करंट इज ऑलवेज 0, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। वी की वैल्यू क्या हो गई, एनीथिंग, क्या हो गया बेटा, एनीथिंग। सही है, तो इसका मतलब अब अगर स्लोप डिक्रीज करते करते आपका 0 पे पहुंच गया तो यहां पे क्या चीज परमानेंट 0 होगी, करंट तो परमानेंट 0 हो गया, 0 एम्पियर ऑलवेज, एंड आर की वैल्यू इज इक्वल कितना आ गया बेटा, इनफाइनाइट की इक्वल, कितना बेटा, इनफाइनाइट की इक्वल। सही है, करंट की जगह अब वोल्टेज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। वोल्टेज देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, तो इसका मतलब वोल्टेज कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन। कैसी कंडीशन होती है बेटा, ओपन सर्किट कंडीशन। तो फॉर ओपन सर्किट कंडीशन करंट मस्ट बी 0, वोल्टेज मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, वट एवर वोल्टेज इज दैट, आई नेवर डाउट अबाउट दैट थिंग। Voltage can be 0 also, voltage can be positive also, voltage can be negative also। कभी मैं ध्यान नहीं दूंगा कि मेरा वोल्टेज कितना है, बट आई विल टेक केयर ऑफ द कि करंट की वैल्यू मस्ट बी 0 उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे जहां ओपन सर्किट आप कर रहे हो। ओके, तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट जो आप यहां देखे, दिस इज जस्ट अ कंक्लूजन ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कंक्लूजन यही है केवल कि आप शॉर्ट और ओपन सर्किट की कंडीशन को बहुत ढंग से समझ पाओ। ओके बेटा, चलिए, वेरी गुड। पार्टिकल्स बिहेविंग एज सुपर, ज्योतिर्मय तुम ये कहां चले जाते हो बेटा, ये मतलब इतना खतरनाक, मतलब रिसर्च में कहां चले जाते हो ज्योतिर्मय बेटा, सुपर कंडक्टर यहां कहां बात तुम स्टार्ट कर दिए। हाँ बच्चे, पहले गेट पे ध्यान दे लो बेटा। ज्योतिर्मय बिल्कुल आप जानिए, बिल्कुल आप जानते रहिए क्या क्या चीजें इस दुनिया में आकर कर रही है, लेकिन मेरा कहना है मान लो अगर मन कर रहा हो ज्योतिर्मय बेटा, गेट दे लो अच्छे से, एक मौका मिलेगा आपको इतना नॉलेज गेन करने का ना, डिफरेंट आईआईटी आपके आईएससी से आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप अभी ध्यान अपनी पढ़ाई दो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। कहाँ तुम लोग डिस्कशन लग जाते हो चैट में, हाँ क्यों डिस्कशन लग जा रहे हो भाई, क्या जरूरत है इतना डिस्कशन करने का आप लोगों को। एग्जाम निकाल लो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन कॉलेज स्टार्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, ऑनलाइन है तो होगा भाई ऋषभ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आदित्य तिवारी बेटा और ज्योतिर्मय ये डिस्कशन बंद कर दो, ठीक है। एग्जाम निकाल लो बेटा, एग्जाम निकल जाएगा तो 1000 मौके तुमको मिलेंगे कुछ करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। बट अगर एग्जाम नहीं निकला ना तो एक भी मौका इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडिया कंट्री की बात करो, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इंडिया में एक मौका नहीं मिलेगा अगर एग्जाम नहीं निकला,
ठीक है, ये क्लियर रखो एकदम, ये माइंडसेट एकदम क्लियर रखो कि अगर गेट एग्जाम नहीं निकला तो एक मौका नहीं मिलेगा आपको आईआईटी या कहीं पे भी रिसर्च करने का। ओके, अगर एग्जाम निकालना है तो रिसर्च आपका आफ्टर एग्जाम हो तो आपके लिए बेस्ट होगा, और बिफोर अगर आपने एग्जाम के किया तो आपके लिए बहुत हैम्परिंग होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा डिजाइंड है। हमारे यहां एक्चुअली नॉलेज को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना कि एक मार्क्स को वैल्यू दी जाती है। तो बेटर टू अचीव द मार्क्स टू रीच योर डेस्टिनेशन, जहां पे आप इतनी अच्छी रिसर्च कर सको। दिस इज द बिटर ट्रूथ इन इंडिया एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते अभी, तो हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस चीज को। चलो ठीक है, बाहर बहुत महंगा है, ठीक है नहीं, मैं बस बता रहा हूं, रेस्ट आपकी चॉइस है बेटा, क्योंकि करियर सब कुछ आपका है, जिंदगी आपकी, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं किसी की जिंदगी को। बट हां, मैं हर साल ना, आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूं, हर साल आप जैसे ही बच्चों से, कई हजारों बच्चों से मिलता हूं और उनको रोकता हूं, टोकता हूं, उनको बुरा लगता है, क्यों टोक रहा है, मैं तो कुछ अच्छी चीज सीख रहा हूं। तो मैं कहता हूं इट्स ओके बेटा, एग्जाम होने के बाद अपने आप तुम समझ जाओगे, मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। तो बाद में उनको वही चीज रियलाइज होता है कि सर लिटरली हमको फोकस करना चाहिए था सिंपल एग्जाम पे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज नो इशू। ओके, ये लिखना पड़ेगा, ओएफसी के लिए निकलना पड़ेगा, तो आप निकल सकते हो बेटा, आप निकल सकते हो, ठीक है, आप निकल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग का यहां तक का टारगेट आपका अचीव कर लिए हम लोग। कहां तक है बेटा, ये सोर्सेस तक का हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा, बस क्लास खत्म ही कर रहा हूं 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट्स खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक 7 जो है, टॉपिक 07। ओके, दिस इज और केवीएल एंड केसीएल, करेक्ट है। तो आपका टॉपिक 7 जो है केवीएल एंड केसीएल, मुझे जिसको जो आता हो मैं कभी ध्यान ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक 7 है बेटा, एकदम एकदम आपका, सर मेरा तो सिर्फ रैंक अच्छी चाहिए, बिना उसके मिलेगा ही ना मौका बेटा, कभी मिलेगा ही नहीं ना, मौका ही नहीं मिलेगा, कुछ करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल का हम लोग क्या करते हैं, आज का यहाँ पे आपका पहला दिन था जिसमें आप कंटेंट आपको सीखना था। जितना भी लर्निंग किए सुन लो ध्यान से, अभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा। जिसको बेटा मेरे हिसाब से चलना हो आप मेरे साथ चलना बेटा, आप जबरदस्त करोगे, मैच गारंटी ले रहा हूं, डोंट वरी। जिसको नहीं चलना वो मजे करे, अपने अकॉर्डिंग प्लान करे, सारी चीजें अपने हिसाब से करे, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। अब सुनिए जरा, आज की क्लास यहीं पे एंड अप करेंगे। ओके, एक टॉपिक बचा है उसको कल करेंगे, क्योंकि इस पे मैं आधे घंटे से ऊपर का समय लूंगा, ठीक है। लेकिन 9 बजे तक मैंने बोला था, क्योंकि आपकी हर एक चीज को मुझे अब ध्यान रखना है, और मैं अब से, कल से मैं एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहा हूं, जैसे मैंने अब आपको ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, और मैं बनाऊंगा। जिसको आना है भाई आओ, नहीं आना तो रिकॉर्डेड सेशंस होते रहते हैं, आप उसको नोट, वो आप देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जीओसी भी आपको देखना है, रिकॉर्डेड सेशन में तो रहेंगे ही, आप बिल्कुल देखिए। अब बताइए, अब मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल में कल से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको इतनी देर आपको लेक्चर करना, उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद कब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कब आपका डाउट सेशन होना चाहिए, सब कुछ हम मैं प्लान कर दूंगा। मैं एकदम से ज्यादा अब मैं बहुत सीरियस होने वाला उन सभी बच्चों के लिए जो एटलीस्ट हम पे बिलीव किए हुए हैं और जानते हैं कि सर लोग जो भी बताएंगे एकदम सुपर्ब होने वाला है। ओके, तो आर यू रेडी बेटा, आर यू रेडी? मैं प्लान करूंगा, अब मैं प्लान करूंगा, बहुत ढंग से मैं प्लान करूंगा। कल से देखो मैं क्या क्या प्लान कर देता हूं। ओके, तो कल का दिन जो हमारी क्लास होगी सुबह 6 AM पे, देखो 6 AM पे जब भी क्लास होगी ना, तो 10-5 मिनट इधर उधर हमेशा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 सिस्टम ओपन होता है, सुबह सुबह सब आते हैं यहाँ पे, टेक्निकल स्टाफ आता है, उनको थोड़ा समय लग जाता है, तो 10-12 मिनट इधर उधर हो सकता है। ओके, तो उसके लिए टेंशन कभी मत लेना। तो कल हम लोग बेटा क्या करेंगे, ये जो केवीएल केसीएल हम लोग स्टार्टिंग के 20 मिनट के अंदर निपटाएंगे, खत्म करेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे। क्या चीज, जेनिक के, जी ऑप्टिमस के क्रिएटिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का टारगेट रखेंगे कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन कल हम लोग जीओसी स्टार्ट करेंगे।
तो कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा यही चला करेगा हमेशा, पहले मैं टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कुछ सब टॉपिक्स में, उसको कंप्लीट करूंगा, देन आफ्टर उसके बेस्ड मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले कराऊंगा, देन आफ्टर फिर मैं ऐसे ही करूंगा, सब टॉपिक में डिवाइड करूंगा, फिर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। यही मेरी प्लानिंग है। करेक्ट है? परफेक्ट ना एकदम? ओके। तो कल इतने टॉपिक पे हम लोग जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करने वाले, एकदम फाड़ू, मजा आ जाएगा आपको करके। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं और डिस्कस करेंगे एकदम से जबरदस्त। और यहां पे उस टाइम टेबल में पेड यूजर के लिए कुछ टॉपिक्स जो छूट गए हैं सर, उसके लिए भी एक स्लॉट रखिएगा। अरे बिल्कुल अंकित, डोंट वरी अंकित, डोंट वरी अंकित, डोंट वरी। और चैट बॉक्स में यहां केवल सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन वही लोग आए। अब मैं एकदम क्लियरली मैं समझ चुका हूं आप लोग की एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं समझ चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ अब उन्हीं बच्चों को ध्यान दे रहा हूं जो यहां पे क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो आप सबको मैं बता देता हूं, जो लोग भी यहां पे आते हैं 2-4 मिनट रुकते हैं और इधर उधर बातें करते हैं, कोई ट्रांजिएंट सौम्या जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो उनको बात करने दो। ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट केयर अबाउट योर करियर बेटा, योर मनी, योर करियर, योर फैमिली, यू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। आप बिल्कुल करो, रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा रहेंगे, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो अब से हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट होंगे बेटा, और एकदम सुपर्ब करना है। तो जाते जाते मेरे को कमेंट बॉक्स में एकदम जबरदस्ती एनर्जी के साथ एकदम विदा लेते हैं, और कल फिर से मुलाकात करेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे जीओसी के क्वेश्चन सीरीज को। आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत एक लर्निंग हमको मिली, तो आप हमेशा अपनी लर्निंग को इनहेंस करते रहो। ओके, अच्छा करते जाओगे तो आप सुपर्ब हमेशा करोगे लाइफ में बेटा, आप कभी टेंशन मत लेना। ओके, तो चलो मैं फिर चले फिर बेटा, दिस वीकेंड दशहरा सर, तो आप क्लास आवर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यस, आई विल एक्सटेंड, बट गिव मी सम टाइम, पहले थोड़ा सा तो बनने दो, आप लोग स्टार्ट तो करो पहले। ठीक है, तो ठीक है, तो एकदम जबरदस्त तरीके से कल मुलाकात करेंगे बेटा, कल मुलाकात करेंगे बेटा। और स्ट्रिक्ट नहीं बनूंगा ना, तुम कर भी नहीं पाओगे, ये मुझे पता है। अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं बनूंगा ना, तुम नहीं कर पाओगे, आई नो दैट। मजा आया बेटा? सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई ना? छोटे छोटे डाउट सब कुछ मैंने समझा दिया, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कल मुलाकात करते हैं 4 बजे। आज आपका सेशन है, आज डाउट सेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन सीरीज तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। ओके, तो 4 बजे डिजिटल के लिए रेडी रहना, चंदन सर आएंगे, डिजिटल नेटवर्क एक साथ फिनिश करेंगे एकदम सुपर्ब जोश के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू।